हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखिए क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। ठीक है ना, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन, पहले हम लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा डिस्टेंस कितनी उसने कवर की 480, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 480 किलोमीटर। ओके, पहले हम टाइम निकालेंगे इसका ना। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन वो कितना होगा, सिंपली डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी 480 एंड स्पीड क्या है x। ठीक है ना, सो दिस इज टाइम। ओके, अब हम कंडीशन पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब उसने 8 किलोमीटर कम की स्पीड। उस टाइम उसने कितना टाइम लिया, 3 आवर्स मोर। ठीक है ना। अच्छा हम लिखेंगे इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देयरफॉर उस टाइम क्या होगी स्पीड, न्यू स्पीड क्या होगी फिर, न्यू स्पीड होगी फिर x माइनस 8, जिस वॉज ओरिजिनल स्पीड। ठीक है ना। अब उसने 8 किलोमीटर कम किया, सो दैट्स वाई मैंने लिखा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा देयरफॉर टाइम क्या उस टाइम होगा, टाइम टेकन हम रखेंगे वो t1, वो होगा बराबर, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी दैट इज़ 480 इस टाइम, बट स्पीड होगी डिफरेंट दैट इज़ x माइनस 8। ठीक है ना। ओके ठीक। अच्छा अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, t1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बताया गया है कि इट टेक्स 3 आवर्स मोर एज कम्पेयर टू गिवन टाइम। ठीक है ना, इसको हम टी से डिनोट करेंगे, जो टोटल टाइम था पहले उससे वो 3 आवर्स ज़्यादा लेती थी जब उसने अपनी स्पीड कम की। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे t1 दैट टाइम इज इक्वल टू दिस टाइम प्लस 3 आवर्स। अच्छा t1 किसके बराबर है, 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू टी किसके बराबर है, 480 बाई एक्स प्लस 3। ओके, सो हम लिखेंगे 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आएगा 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्रॉस देंगे। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये बनेगा 480 इंटू एक्स, 480x इज इक्वल टू 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8। ओके, सो 480x इज इक्वल टू, दीजिए मल्टीप्लाई, 480 इंटू एक्स इज 480 ऑफ एक्स, फिर हम 480 को 8 के साथ देंगे, ये माइनस में आएगा, 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32, 32 6 दैट इज 38। ओके, प्लस 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 3 8 24x। ठीक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इन सारों को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 480x, इसको हम यहाँ लाएंगे, ये माइनस में चला जाएगा 480x, ये भी यहाँ जाएगा, ये बनेगा प्लस 3840, ये भी यहाँ जाएगा, ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर, ये भी यहाँ जाएगा, ये बनेगा प्लस 24x इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस टू विल बी कैंसल आउट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, फिर ये प्लस 24x,
के प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं माइनस और 3 भी कॉमन निकालूंगा, ठीक है ना, यानी कि -3 यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो साइन चेंज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने 3 निकाला कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 8x। यहाँ पे भी है ना प्लस साइन चेंज होगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे भी हमने 3 कॉमन निकाला, कितना बचेगा? 2 सॉरी 3 3 2 6, यहाँ पे बचा 2, 3 8 24, 0 विच इज इक्वल टू 0। ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक।